ओम शांति। आज हम आपको सुना रहे हैं, शरीर हमारा 5 तत्वों का शरीर है, तो शरीर को 5 तत्वों की चीजें ही चाहिए। जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी। आप देखिए, जो कुछ हम खाते हैं, चाहे दाल है, चावल है, सब्जी है, फल है, वो ये सब कुछ कहाँ से आता है और कैसे बनता है? ये सब चीजें 5 तत्वों से ही बनता है, जो आज बाहर में मिलते हैं, कोई दुकानों में, होटलों में मिलता है। वही चीजें हम खा के अंदर में डालते हैं और वही चीजों से ये शरीर हमारा बड़ा होता है। तो ये शरीर हमारा बनता है 5 तत्वों से। कोई भी तत्व की अगर हमें कमी होती है, हमें एक अनइजीनेस, सफोकेशन कुछ हम फील करते हैं। अगर सोच लीजिए, शरीर में 70% पानी है। अगर पानी की कमी होती है, प्यास में हम कैसे तड़पते हैं, तो हम पानी से भरते हैं। अगर हमें कैल्शियम की कमी होती है, तो हमें कुछ दुख दर्द हमें फीलिंग होता है, तो हम कैल्शियम से शरीर को भरते हैं। तो इसी प्रकार शरीर में कोई भी तत्व की कमी होती है तो हम उसे भरते हैं। लेकिन शरीर को भी मालूम नहीं पड़ता है कि ये चीजें चाहिए, मालूम होता है आत्मा को। जैसे कोई ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, गाड़ी में क्या चाहिए, क्या कमी है, चाहे पेट्रोल खत्म हो जाए या गाड़ी खराब हो जाए, मालूम किसको होता है? ड्राइवर को। ड्राइवर ही गाड़ी की आवश्यकता को पूरा करता है। इसी प्रकार शरीर को जो कुछ चाहिए आत्मा को मालूम होता है और आत्मा ही शरीर की आवश्यकता को पूरी करती है। इसी प्रकार आत्मा जो है वो 7 गुणों का स्वरूप है। ज्ञान, सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, पवित्रता। ये 7 चीजें आत्मा को चाहिए, ये शरीर को नहीं चाहिए। अभी शांति क्या चीज है, सुख क्या चीज है, ये पवित्रता क्या चीज है, ये कोई देखने का चीज तो है नहीं। तो हमें उसे समझना है। पहली बात हमें यह समझना चाहिए कि शांति चाहिए किसको, कि ये शरीर को चाहिए या आत्मा को चाहिए। क्योंकि शरीर हमारा 5 तत्व का शरीर है, शरीर को शांति नहीं चाहिए। शरीर की शांति तो मृत्यु है। जिस दिन मृत्यु हो जाते हैं, शरीर शांत पड़ा रहता है। तो शांति चाहिए आत्मा को। जो आत्मा, पहले हमने कहा, आत्मा 7 गुणों का स्वरूप है। आत्मा स्वयं की स्थिति पर हम जब टिकते हैं, तब अपनी स्वयं की स्थिति में माना स्वयं की अनुभूति करते हैं। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, प्योरिटी, शक्ति, ये सब हम अनुभूति करते हैं। अभी कोई आत्मा की बातें करते हैं तो कोई ऐसे भी कह देते हैं, अरे ये आत्मा परमात्मा सुनने से, समझने से क्या पैसा आ जाएगा, क्या कमाई होगी हमारी? तो धन अगर हमें चाहिए, धन के लिए हमें समय देना पड़ता है, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है। इसी प्रकार अगर हमें शांति चाहिए तो हमें उसकी विधि को भी समझनी है। क्योंकि शांति कोई चीज तो नहीं है, शांति आत्मा का ही स्वरूप है। आत्मा का ही स्वरूप शांति है। तो आत्मा को समझने के सिवाय शांति का अनुभव हम कर ही नहीं सकते। ओम शांति।